जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, खुशखबरी, साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन, बांटने की शुरू हुई रणनीति। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। 6,000 रुपए की मदद चाहिए तो मार्च तक करना होगा ये काम, वरना। दोस्तों, अगर आप भी सरकार की योजना के तहत 6,000 का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम करना आवश्यक है। आगे जानिए इस पूरी खबर को। साथ ही अनलॉक 5.0 सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से एक कड़ा आदेश जारी हुआ है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे जानेंगे इस खबर को। साथ ही देखेंगे, आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड, मिलेगा बड़ा फायदा, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। इसी के साथ 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा, चूके तो 2035 तक करना होगा इंतजार। दोस्तों, पृथ्वी पर 13 अक्टूबर को एक अद्भुत चीज देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। दशहरा और दिवाली से पहले प्याज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 964 मरीजों की जान भी चली गई। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। खुशखबरी, साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन, बांटने की शुरू हुई रणनीति। भारत सहित दुनिया भर के लगभग सभी देश कोरोना की चपेट में हैं और विश्व भर में सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन आने का इंतजार है। देश में इस वक्त 69 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस वैक्सीन आ जाएगी और राज्य सरकार ने इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। साथ ही अगली खबर में, हल्का कोरोना लक्षण भी आपको महीनों तक बीमार रख सकता है, रिपोर्ट में खुलासा। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि हल्का कोरोना संक्रमण भी आपको महीनों तक बीमार रख सकता है। कोरोना से संक्रमित हुए वो 2/3 मरीज जिनके हल्के से लेकर मध्यम तक कोविड-19 के मामले थे, उनमें बीमार होने के 2 महीने बाद तक लक्षण दिखते रहे और 1/3 से ज्यादा अभी भी बीमार महसूस करते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत की अपेक्षा ज्यादा बदतर महसूस करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 लक्षण विकसित होने के 2 महीने बाद 66% वयस्क रोगियों ने 62 में से कम एक शिकायत से पीड़ित होने की सूचना दी है। इसी के साथ अगली खबर में, 6,000 रुपए की मदद चाहिए तो मार्च तक करना होगा ये काम, वरना। आपको बता दें, किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 94,000 करोड़ से अधिक की रकम दी जा चुकी है। देश के 11 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन इसका फायदा तभी मिल सकता है जब आपका अकाउंट आधार से लिंक हो। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा। शेष राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस बैंक अकाउंट को आपने पीएम किसान स्कीम में दिया है उस बैंक में जाना पड़ेगा। वहां अपने साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाएं। बैंक कर्मचारियों से कहें कि उनके आधार से खाता लिंक कर दें। साथ ही अगली खबर में, अनलॉक 5.0 सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ा गया है। इसके बाद कुछ प्रदेशों ने इस संबंध में निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, भले ही स्कूलों पर अकेले कोविड-19 प्रसार रोकने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। स्कूल पेरेंट्स पर इसकी जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों की भी होगी। आपको बता दें, अनलॉक 5.0 के नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं। इसके बाद 15 अक्टूबर से कई सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों से लेकर सिनेमा हॉलों में 15 अक्टूबर से सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। साथ ही अगली खबर में, कोरोना रोकने में मददगार है फेस मास्क, 25% तक कम हुए मामले, स्टडी।
दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस पर हुए एक और अध्ययन में यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। शोध के मुताबिक सार्वजनिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के मास्क पहनने से कोविड-19 के संचरण में तेजी से कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने से कोविड-19 की दर में साप्ताहिक 25% की कमी आ रही है। शोध में यह भी पाया गया कि व्यवसायों और समारोह पर प्रतिबंध के दौरान कोरोना के मामलों में 48 से 57% की कमी आई थी। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड। जानिए इसके बारे में। मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर में या 2021 की शुरुआत में कई राज्य सरकारें ये योजना लागू करने जा रही हैं। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी 15 नवंबर से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। कुल मिलाकर ये योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। बीपीएल कार्ड धारकों को ही ग्रीन राशन कार्ड मिलेगा। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस, बार बार हाथ धोना है जरूरी। आपको बता दें, कोरोना महामारी के संक्रमण से ना भारत मुक्त हुआ है ना ही दुनिया। कोशिशें हर देश में चल रही हैं, पर संक्रमण पर नियंत्रण का कोई खास तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि SARS-CoV-2 वायरस मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है। SARS-CoV-2 वायरस से ही कोविड-19 होता है। साथ ही अगली खबर में, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आया चीन, टीके संबंधी गठबंधन में हुआ शामिल। दुनिया भर के लिए मुसीबत बने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब चीन भी आगे आ गया है और चीन ने शुक्रवार को बताया कि वो कोविड-19 के टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्स में शामिल हो गया है। चीन में कोरोना वायरस के टीके के 3 उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश ने गठबंधन का सह नेतृत्व कर रहे गावी के साथ समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। शुरुआत में चीन गठबंधन में शामिल होने पर सहमत नहीं था। वो गठबंधन में शामिल होने की अंतिम सीमा तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा, चूके तो 2035 तक करना होगा इंतजार। अब से 3 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होगा जिसे आपको अगली बार देखने के लिए 2035 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इस दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिससे ये सबसे बड़ा दिखाई देगा। खगोल वैज्ञानिकों और मंगल ग्रह को पसंद करने वाले लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है। आपको बता दें, मंगल ग्रह 13 अक्टूबर को थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के सबसे करीब देखा जाएगा। 2035 तक इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। ये तब होगा जब मंगल सूर्य के विपरीत होगा और पृथ्वी सीधे मंगल और सूर्य के बीच स्थित होगी। आपको बता दें, मंगल और पृथ्वी की परिक्रमा एक साथ होने की वजह से मंगल सूर्यास्त के समय आसमान में लोगों को दिखेगा। उस वक्त ग्रह सबसे चमकदार और दूरबीनों में अपने सबसे ज्यादा स्पष्ट आकार में नजर आएंगे। साथ ही अगली खबर में, जब एक वायरल मैसेज ने भारत में बर्बाद कर दिया अंडे मुर्गी से जुड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। जानकारों की माने तो भारत विश्व अंडा उत्पादन में चौथे नंबर पर आता है। संडे हो या मंडे, अंडा रोज खाया जाता है। हालांकि अंडे को लेकर कुछ भ्रम भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा नॉन-वेज की कैटेगरी में आता है, तो कुछ इसे वेज बताते हैं। लेकिन 6 महीने पहले वायरल हुए एक मैसेज ने इस कारोबार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस मैसेज ने इतना डर फैला दिया था कि कारोबारियों ने खुद अपने हाथों से जिंदा मुर्गी और उनके चूजों को जमीन में दफना दिया। गाड़ियां भर भर कर अंडे फेंके गए। नतीजा ये निकला कि आज बाजार में अंडे की मांग तो खूब है, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो रहा है और सर्दी शुरू होने से पहले ही अंडे के दाम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अब देखिए, चीन को दोस्त पाकिस्तान ने भी दिया झटका, बैन किया चाइनीज ऐप टिकटॉक। आपको बता दें, पाकिस्तान ने भी चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान की जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक द्वारा गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ये भी कहना है कि उसने सुरक्षा नहीं, संस्कृति के लिए ये फैसला किया है। अगर टिकटॉक अपने कंटेंट में सुधार करेगा तो अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। साथ ही अगली खबर में, हाथरस केस, पुलिस का दावा, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी में दंगे कराने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की की कथित गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में जांच कर रही एजेंसियों को इस पूरी घटना में एक बड़ी साजिश की आहट मिली है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई चेहरे सामने आने लगे हैं।
आपको बता दें, जांच एजेंसियों को इस पूरी घटनाक्रम में भीम आर्मी से लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और विदेशी फंडिंग से लेकर खनन माफिया तक से कनेक्शन जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इन सब के बीच दावा किया है कि दलित लड़की को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। साथ ही अगली खबर में दशहरा और दिवाली से पहले प्याज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, आपको बता दें, प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के करीब 1 महीने बाद केंद्र सरकार ने इसमें ढील दी है। इसके अलावा प्याज के निर्यात में आंशिक ढील दी जा रही है ताकि बेंगलुरु और कृष्णपुरम में उगाए जाने वाले प्याज को 10,000 मीट्रिक टन तक निर्यात किया जा सके। इसे तत्काल रूप से लागू भी कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने नासिक से प्याज निर्यात की मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें, इसके बाद सितंबर में केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्याज के किसानों के साथ बांग्लादेश और नेपाल ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। प्याज के लिए ये दोनों देश भारत पर ही निर्भर हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने